मुल्क में बोली जाने वाली लगभग 74 ज़ुबानों में से बल्तिस्तान समेत कई मुल्कों में बोली जाने वाली बल्ती ज़ुबान भी उन दर्जन भर से ज़ायद ज़ुबानों में शामिल है जो मादूम होने के ख़तरात से दो चार हैं, जिसके बाइस हुकूमती सतह के अलावा मकामी अदबी तंजीमें और मुहक्किकीन बल्ती ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज के लिए सरगर्मी से काम कर रहे हैं। बल्ती ज़ुबान साइनो तिब्बतन ज़ुबान की तिब्बतो बर्मन शाख है, जिसकी हरूफ तहजी की तादाद 30 है, जो 4 एराब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इस ज़ुबान के इब्तिदाई रस्मुल ख़त जो आगे कहलाता है 7वीं सदी में ईजाद किया गया। बल्ती ज़ुबान के लिए ये रस्मुल ख़त 14वीं सदी ईस्वी में बल्तिस्तान में इशाअत इस्लाम तक राइज रहा, फिर इसकी जगह फ़ारसी रस्मुल ख़त ने ले ली। तब से इस ज़ुबान में सारा अदबी विरसा उर्दू रस्मुल ख़त में ही मौजूद है। बल्ती ज़बान साइनो तिब्बतन ज़बान की तिब्बतो बर्मन शाख से इसका ताल्लुक़ है और ये तिब्बती ज़बान की फार वेस्टर्न डायलेक्ट है। इसका असली पहला रस्मुल ख़त 652 में ईजाद हुआ था और उसके बाद ये 750 साल बल्ती ज़बान के लिए इस्तेमाल में रहा है। 1381 में यहाँ इस्लाम आया तो उसके साथ ये पुराना रस्मुल ख़त मतरूक हो गया और उसके साथ ही चूँकि ये ईरानी मुबल्लिगीन के हाथों यहाँ इस्लाम पहुँचा तो उनके साथ साथ एक कल्चर भी आ गया यहाँ पे डे वन से, यानी पहले ही रोज़ से जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के ये पैदाइश के दिनों में ईद मनाना और शहादत और वफ़ात के दिनों में मातम करना, ये भी इस्लाम के साथ साथ ये कल्चर भी यहाँ आया। तो उसने यहाँ बल्ती शायरी को फ़रोग़ देने में मरकज़ी किरदार अदा किया और चूँकि हर दौर में अक़ीदत इसके साथ वाबस्ता थी, इसलिए हर दौर में हमारे शुआरा ने हमद, नात, मनाक़िब और मरसिए और नोहे इसी ज़बान में उन्होंने लिखे और अक़ीदतमंदों ने उनको अपनी डायरियों में नोट किया। ये सिलसिला रोज़ अव्वल से शुरू हुआ और अब तक जारी है और हमारे अंदाज़े के मुताबिक कम से कम लाख से 1.5 लाख के दरमियान में ये हमारे पास ज़ख़ीरा जो है वो बयाज़ों का इस वक्त है हमारे अंदाज़े के मुताबिक। और इस तरह से बल्ती 652 ईस्वी से अब तक एक रिटन ज़बान के तौर पे, एक तहरीरी ज़बान के तौर पे ये ज़िंदा रही है और अब तक जो है ये बाकायदा से ज़िंदा है। बल्ती ज़बान की उम्र बहुत लंबी है, 24,000 साल पर तकरीबन मुहित है। इस अरसे में अदब और शायरी फ़रोग़ पाती रही है। तो क़ब्ल अज़ इस्लाम भी शायरी होती रही, जिनको लोक गीत और मुख्तलिफ़ दीगर नाम हैं, और इस्लाम की आमद के बाद तकरीबन पौने 700 साल से लेकर अब तक सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में शुअरा कलाम लिखते रहे हैं। हमद, नात, मनाक़िब और दीगर असनाफ़ सुख़न में तब आज़माई करते रहे और इस हवाले से बल्ती ज़बान न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि रोज़ बरोज़ फ़रोग़ पा रही है। दौर हाजिर में भी बल्ती ज़बान में शायरी करने वालों की तादाद तकरीबन हज़ारों में है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल बल्ती शायरी की तरफ राग़िब है। तो बल्ती मुशायरे भी होते हैं, रेडियो प्रोग्राम भी होते हैं और दीगर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम। तो बल्ती शायरी बल्ती ज़बान को बाकी रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुल्क के कौमी दायरे में लिसानी एतबार से भी रिश्ते मजबूत करने के नाते अब उर्दू रस्मुल ख़त में बल्ती ज़ुबान में स्कूलों के लिए सिलेबस की किताबें भी मुरतब हो चुकी हैं। कुरान मजीद का बल्ती ज़ुबान में तर्जुमा और बल्ती उर्दू लुग़त इस रस्मुल ख़त में पहले ही शाया होकर मंजर आम पर आया है। अब इस रस्मुल ख़त में सॉफ्टवेयर भी तैयार करके इसके इस्तेमाल को और आसान बना दिया गया है। बल्ती ज़ुबान के हवाले से जहाँ मकामी अहल क़लम इस ज़बान के लिए निसाब साजी में मसरूफ़ व मशगूल हैं, वहाँ हुकूमती सतह पर भी स्कूलों में राइज करने के लिए निसाब साजी का अमल शुरू हो चुका है। और यकीनन निसाब साजी के बाद जब ये ज़बान तालीम व तदरीस से मुंसलिक होगी तो इंशाअल्लाह बल्ती ज़बान
آئندہ آنے والے وقتوں میں ترقی کرے گی۔